लव, प्यार, मोहब्बत सब ऐसे टर्म्स हैं जो कि हर कोई क्लेम करता है कि हाँ मुझे हुआ है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं आजकल के लड़के लड़कियों में लव नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं लव तो सिर्फ माँ और बेटे में हो सकता है या पेरेंट्स और बच्चे में हो सकता है। ओरिजिनली है क्या पेरेंट्स और बच्चे में भी होता है या नहीं होता, या होता है तो क्या होता है? आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। मैं कुछ पर्सपेक्टिव्स दूंगा और कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, तुम लोग अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हो और मेरे पे कमेंट भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें उन पे बात कर लेते हैं। एक लड़के ने एक लड़की को देखा और वो उसको पसंद करने लगा, दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया साथ में, दोनों को मेंटल सेटिस्फैक्शन भी मिला, फिजिकल सेटिस्फैक्शन भी मिला और सोसाइटल एक्सेप्टेंस भी मिली बिकॉज दे गॉट मैरिड इवेंचुअली। और उसके बाद दोनों ने अच्छा जीवन बिताया। इसको तुम लोग बोल सकते हो कि भाई लव मैरिज करी और सक्सेसफुल रहा। फिर एक सिचुएशन आती है जहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है और माँ बाप उस बच्चे से बहुत लगाव करते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर भी हम प्यार वर्ड को यूज़ कर देते हैं। लेकिन प्यार क्या इतनी हल्की चीज़ है? सोच के देखो, किस चीज़ को प्यार कर सकते हैं, किसे प्यार करते हैं? आज तुमको अगर लगता है कि तुम्हें किसी लड़की से प्यार है तो तुमको वो लड़की पसंद क्यों है? अगर ये सवाल तुमसे किया जाए तो मान लो तुमने 10 ट्रेट्स गिना दिए, वो 10 ट्रेट्स अगर चेंज हो गए तो क्या तुम्हारा प्यार खत्म हो गया उस लड़की से? तो वो तुम्हारा प्यार उस लड़की से था या उन ट्रेट्स से था? एट द सेम टाइम अगर तुम बोलो कि नहीं मुझे नहीं पता, ये भी कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि क्यों पसंद है वो, तो यहाँ पर भी बात समझो। दिमाग एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। सबकॉन्शियसली तुम कुछ चीज़ें नोट कर रहे हो जो कि तुम्हें पसंद आ रही हैं और वो चीज़ें चेंज हो गई तो तुम छोड़ दो। अब ज़रा सोचो, तुमने टमाटर खरीदे क्योंकि टमाटर लाल दिख रहे थे, तुम खरीद के लेके घर जा रहे थे और तुमको और अच्छे लाल टमाटर दिख गए, तो ये वाले खराब लगेंगे ना? सेम। और आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फिजिकल एसेंस, मेंटली भी तुमको अगर कहीं मेंटल कंफर्ट ज़्यादा मिलने लगा तो, और अच्छा मेंटल कंफर्ट मिलने लगा तो प्यार क्या है? इसमें प्यार कैसे हो सकता है? सवाल ये। दूसरा, माँ बाप की बात कर लेते हैं। अगर माँ बाप जो है उन्होंने एक बच्चे से प्यार किया, दे क्लेम कि प्यार किया, और फिर मान लो जब उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, 70-80 साल, और उस समय उस बच्चे ने उनको घर से निकाल दिया, मान लो, होता है, ऐसा भी होता है, हमारे यहाँ वृद्धाश्रम इतने खुले हैं, और उस समय अगर माँ बाप के मुंह से ये निकला कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, इतना चाहा, माँ बोले कि मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, इतनी तुम्हारी सेवा करी, और आज तुम ऐसा कर रहे हो, तो इट मे साउंड ईवल बट टेल मी हाउ इट इज लव। क्योंकि लव में है तो ट्रांजैक्शन कैसा? अगर लव है, ये तो डील जैसा साउंड कर रहा है कि अभी हम तुमको पैदा करेंगे, तुम्हारे लिए एफर्ट्स डालेंगे, रिटर्न में तुम बाद में ये एफर्ट्स वी एक्सपेक्ट। अगर वो एफर्ट्स नहीं आते तो गलत है ये, फिर ये ट्रांजैक्शन फेल है। इट मे साउंड ईवल, लेकिन जरा सोच के देखो लव में ट्रांजैक्शन कैसा, तो हाउ दे कैन से दैट? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को बाहर निकाल देना चाहिए, बच्चे को खुद नहीं निकालना चाहिए, लेकिन उस ऑब्लिगेशन में। और अब ज़रा सोचो, इफ़ आई आस्क यू हु आर यू, तो तुम शायद जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम अपने ट्रेड्स पहचानते हो, तुम अपनी आदतें पहचानते हो, तुम अपनी मेमोरी को जानते हो, तुमने क्या एक्सपीरियंस किया उसको जानते हो, उस एक्सपीरियंस ने तुम्हें कैसा शेप किया है वो सब कुछ जानते हो तुम। लेकिन ये सारी चीज़ें तो बाय फ्लूक थी, ये सारी चीज़ें तो चेंज हो सकती हैं, और ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं लगातार। और जब ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, देन टू यू एग्जिस्ट, तुम वही रहते हो अपने मन में, जो देख रहा है तुम वही हो, और तुम खुद को नहीं जान पाते, तुम खुद से सरप्राइज हो जाते हो। तुम्हें कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ खराब लगती है, तुम खुद पे ही श्योर नहीं रहते हो, तुम किसी दूसरे को कैसे जानोगे? और जब तुम किसी दूसरे को जानोगे ही नहीं तो तुम किसी दूसरे के उन्हीं ट्रेट्स को पसंद करोगे जो ट्रेट्स तुम्हें दिख रहे हैं, और वो ट्रेट्स तो चेंज हो सकते हैं। तो हाउ इज दैट लव? अब मेरा अगला सवाल, तो मेरा वही सवाल है, लव है क्या? और है तो किससे है? इस दुनिया में हर चीज़ रैशनल है, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। जब न्यूटन ने देखा कि एप्पल नीचे गिरा तो पता चला कि हाँ यार कुछ तो रीज़न था। क्या रीज़न था? पता किया तो ग्रेविटेशन निकला, तो उसने एक थ्योरी दी। इस तरह से हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। तुम जो डिसीजन लेते हो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है।
You try to be as rational as possible in every freaking thing of your life. Yes or no? हर चीज में जो भी डिसीजन तुम लेते हो तुम सोचते हो जितना लॉजिकल हो सके उतना अच्छा. दुनिया में हर चीज लॉजिक पे चलती है, एक चीज को छोड़कर. दैट इज लव. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट एग्जिस्ट. और शायद यही चीज इंसान को थोड़ा सा खास बना देती है. लव इज नॉट इलॉजिकल, इट इज बियॉन्ड लॉजिक. देयर इज अ डिफरेंस. कोई चीज तर्कों के घेरे में आ रही है और कोई चीज तर्क के बाहर जा रही है, वो उस दायरे में ही नहीं आती. लव इज दैट. हम किसी एक इंसान से प्यार नहीं कर सकते. तू कुछ नहीं कर सकता. मैं कुछ नहीं कर सकता. मैं कुछ नहीं कर सकता. मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ. कैसे करोगे? क्योंकि एक इंसान तुमने जैसे ही लिमिट किया ना, एक इंसान को उस बॉडी से लिमिट कर दिया, उसके एटीट्यूड से, उसके बोलने के तरीके से, उसके अपब्रिंगिंग से, तुमने जैसे ही उसको फिक्स किया उससे बेहतर ऑप्शन तुम्हें मिल जाएगा. तो कैसे तुम उसको रोक के रख सकते हो? वहाँ पे नहीं रोक सकते. तो लव को हम बाउंड कर ही नहीं सकते. यू कांट लव समवन, यू हैव टू बी लवेबल. यानी कि जब एक फूल खिलता है तो वो खुशबू बांटता है सबको. उसका पर्पस भी नहीं होता खुशबू बांटना, वो बस खुशबू बांटता है. चाहता भी नहीं, कुछ नहीं, वो बस एग्जिस्ट कर रहा है. उसकी एग्जिस्टेंस ही इस बात का प्रूफ है कि वो है वहां पर. एंड दैट्स इट. मतलब शब्द की लिमिटेशन में मैं बोल रहा हूँ. फूल है तो वो ऐसा नहीं सोचेगा कि भाई नेता है तो इसको ज़्यादा खुशबू दे दो, ये मर्डरर है इसको कम खुशबू दो, ये रेपिस्ट है इसको कम दो. फूल नहीं सोचता ऐसा. वो बस एग्जिस्ट कर रहा है. उसका एग्जिस्ट होना ही खुशनुमा चीज़ है. उसी तरह से हम लव को बाउंड नहीं कर सकते किसी चीज़ में. हम किसी एक इंसान से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला एक, वो लिमिट हो गई चीज़. लिमिट नहीं कर सकते. अब बाकी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हम लगाव महसूस करते हैं, वो लगाव है, अट्रैक्शन है. और अट्रैक्शन चेंज हो सकता है, अट्रैक्शन ख़त्म हो सकता है, अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है, अट्रैक्शन डिस्ट्रॉय हो सकता है. और हार्श बट ट्रू, ये चीज़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी हो सकती है, माँ बाप में भी हो सकती है, भाई बहन में भी हो सकती है, हर किसी में हो सकती है. लेकिन हर किसी का रीज़न अलग होगा और कॉन्टेक्स्ट भी अलग होगा, लेकिन हो सकती है. लव इज समथिंग विच इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग. और सबसे खूबसूरत बात पता है कि लव को एक्सपीरियंस करना इज़ द बेस्ट फीलिंग. अगर लव को तुमने एक्सपीरियंस कर लिया तो सारी ही चीज़ें ख़राब हैं. उसके बाद कुछ और पसंद आ ही नहीं सकता. Because love is that what makes us beautiful. The beauty of love is in being lovable. Cool बनो. Be a blossomed flower. Don't ask for love. Don't give love. ये कोई consciously देने या लेने वाली चीज़ नहीं है. ये सारी चीज़ें अट्रैक्शन है जिसको हम लोग लव का नाम दे देते हैं हर किसी से. और अट्रैक्शन है, इसका मतलब इट्स नॉट डिमीनिंग. रिश्ते की वो वैल्यू है और उतनी वैल्यू वर्थ इट है. ये कोई डिमीनिंग बात नहीं है, ये बस फैक्चुअल बात है. आई होप दिस वीडियो मेड सेंस टू यू, बिकॉज देयर आर सम थिंग्स इन लाइफ विच कैन नॉट बी बाउंडेड इन द लिमिटेशंस ऑफ वर्ड्स. आई ट्राई टू डू सो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सी यू. तब तक के लिए बाय बाय.